जो है बेलहर में है और जाम इस तरह से पूरा चक्का जाम किया गया है। और हमारे साथ जो है प्रखंड अध्यक्ष जो है मनोज जी। नमस्कार सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो आप इतने कीमती समय देके हमारे चैनल के माध्यम से कहने के लिए। तो सर क्या प्रोसेस रहा आज, आप चक्का जाम किए हैं आप लोगों ने? आज का जो चक्का जाम है ये राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन का सिर्फ अगुवाई है। ये पूरे बिहार के गरीब, मजदूर, किसान, पिछड़ा, अति पिछड़ा, शोषित, दलित सबके लिए यह है। इसलिए कि यह जो चक्का जाम है यह बहुत बड़ी अन्याय बिहार के साथ किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से यह बहुत ही एक साजिश के तहत जो मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण कार्य किया जा रहा है, यह सोची समझी साजिश के तहत गरीब गुरुओं को नाम मतदाता सूची से हटाने का यह एक निर्णय लिया गया है। आप जानते हैं कि बिहार में से लोग इतने पलायन हैं, यहाँ के मजदूर दूसरे राज्यों में जाकर के अपना रोजी रोजगार कर रहे हैं और मात्र 25 दिन का समय दिया है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य कराया जाएगा। और बीएलओ को जो निर्देशित किया गया है, बीएलओ अभी बूथ पे घर घर भी नहीं जा रहा है और जो हमारे गरीब गुरुआ है वो काम में व्यस्त है। और यहाँ पे एक सोची समझी मुख्य इसका उद्देश्य यह है कि मतदाता सूची से नाम गरीब गुरुआ का कैसे हट सके। उसका उद्देश्य मुख्य यही है कि मतदाता सूची का से नाम गरीब गुरुआ का हट जाए, किसान का हट जाए। उसका यही कारण है कि जो सर्वे हुआ, इस सर्वे में पूरे जगह पर महागठबंधन की सरकार बिहार में बनता हुआ नजर आ रहा है, जिससे कि एनडीए सरकार घबरा गई है और आपको चुनाव आयोग से मिलीभगत करके यह साजिश रच रहा है। आप जानते हैं कि 2024 में यहाँ पे चुनाव हुआ, क्या 2024 में ये मतदाता सही थे? 2025 में यह मतदाता गड़बड़ है। हम लोग भी मांग करते हैं कि अगर यह मतदाता को आप पुनः सर्वेक्षण करा रहे हैं तो जो 2024 में 40 सीट पर बिहार में जो चुनाव हुआ उसे निरस्त करा करके आप पुनः 40 सीट पर लोकसभा का चुनाव कराएं। हम लोग भी तभी समझेंगे कि अब बिहार में आपने सही काम करा रहा है। यह कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ यह सोची समझी साजिश है कि बिहार का जो गरीब गुरुआ है वो मतदान से वंचित रहे, उसी का यह सोची समझी साजिश है और दूसरा कुछ नहीं है। और राष्ट्रीय जनता दल और पूरे महागठबंधन के हमारे जितने भी दल के साथी हैं, सभी लोगों ने पूरे बिहार में आज जो है राज्य स्तरीय चक्का जाम करने का निर्णय लिया है। और चक्का जाम करके इस चुनाव आयोग को यह एक संदेश हम लोग देना चाहते हैं कि इस कार्य को पुनः आप रोकें। और जिस तरह से 2024 में यहाँ के मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया, उसी तरह से इस बार भी यहाँ के मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग 2025 में करेंगे। और अगर आपको यही कार्य कराना था तो पूरे देश में आपको एक साथ कराना चाहिए और एक बार कराना चाहिए। झारखंड में चुनाव हुआ, दिल्ली में चुनाव हुआ, आपने कहीं ऐसा नहीं किया, फिर बिहार के साथ ऐसा क्यों? बिहार के साथ ही आपने भेदभाव क्यों किया? इसलिए यह सोची समझी बिल्कुल साजिश है। एक सौतेला व्यवहार कर रहा है, बिल्कुल सौतेला व्यवहार कर रहा है, एकदम सौतेला व्यवहार है। और खास करके ये राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के साथ तो कर ही रहा है, बिहार के एक एक जनता के साथ कर रहा है, गरीब गुरुआ के साथ कर रहा है यह सौतेला व्यवहार। चूंकि गरीब, अभी देखिए जाके ब्लॉक का स्थिति देखिए, ब्लॉक में क्या है, ब्लॉक का लोग चक्कर लगा रहा है, कोई जन्म प्रमाण पत्र 1987 का खोज रहा है, कोई जो है मतदाता सूची अपने पिता का 2003 के पहले का खोज रहा है। अब गरीब गुरुआ दौड़ रहे हैं, दलाल उसको ठग रहा है, कोई 1000 कोई 2000 करके इस तरह ठग रहा है और वो परेशान है। अभी जानते हैं कि बरसात का मौसम है, किसानों और मजदूरों को खेती का समय है, वो खेती में नहीं काम करके या ब्लॉक का चक्कर लगा रहा, दौड़ रहा। और जो बीएलओ है वो किसी के घर पे नहीं जा रहे हैं। हमारा भी यही मुद्दा है, बीएलओ किसी के घर पे नहीं जा रहे हैं। तो इससे क्या साबित हो सकता है? जब बीएलओ किसी के घर पे जाएंगे ही नहीं तो निश्चित तौर पे है कि वो मतदाता सूची में उनका नाम नहीं रहेगा। और जब मतदाता सूची में उनका नाम नहीं रहेगा तो वो मतदान नहीं कर पाएंगे, और जब मतदान नहीं कर पाएंगे तो मतदान से वंचित रह जाएंगे। और ये मनमानी अपना जो है सरकार फिर किसी तरह से बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी मतदाता जो है बीएलए की टीम है वो बोल रहे हैं अगर आप हमारे घर पे नहीं आएंगे तो हम आपके नाम को काट देंगे अगर आप जमा नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये तो अफसरशाही राज है, ये अफसरशाही राज है। चाहे आप जिला चले जाइए, प्रखंड चले जाइए, अंचल चले जाइए, थाने चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, पूरा अफसरशाही राज है। और उसी का अधीनस्थ वो बीएलओ है, बीएलओ भी उसी तरह से कर रहे हैं। वो जो उनको पहुंचाएगा तो होगा कि नहीं होगा वो भी गारंटी नहीं है, लेकिन वो कहीं पे जा नहीं रहे हैं। पहले सर बोलते थे कि बिहार में जंगल राज है,
अभी कौन सी राज है? ये तो महाजंगल राज है। गरीबों की बात किया करते थे 1990 के पहले। 1990 के पहले गरीब गुरुआ का हक और अधिकार नहीं था। लालू यादव ने गरीबों का अधिकार की बात किया तो उसको जंगल राज का संज्ञा दिया गया। आज जो है, आज आप देख रहे हैं, आज गरीबों का अधिकार की लड़ाई लड़ा जा रहा है। उसे मतदाता सूची से उसका नाम हटाने का साजिश किया जा रहा है। आज उन लोगों की लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन कर रहा है। तो इसको आप कैसा राज कहेंगे? ये तो लालू जी के जो राज था वो गरीबों का राज था। जंगल राज आज नहीं, आज महाजंगल राज आज है। आज जंगल राज है। और हमारे जो कि जनता लोग परेशान है सर, इसके लिए क्या सोच रहे हैं? जनता लोग कोई परेशान नहीं है, जनता लोग भी समझ रहे हैं। उन लोगों से भी हम लोगों ने बात किया, उन लोग और परेशान होने की बात नहीं है। जैसा आप जानते हैं, अभी सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोग जुड़े हुए हैं। सभी के लगभग घरों में मोबाइल है और यह एक सप्ताह से पहले से ही हमारा महागठबंधन और हमारे राजद के नेता, बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी के द्वारा आह्वान किया गया था सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, कि 9 जुलाई को जो है, 9 जुलाई 2025 को बिहार में जो है चक्का जाम रहेगा। वो गरीबों की लड़ाई के लिए, मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य को रोक लगाने के लिए, कि अब जो मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण कार्य करके जो गरीबों का नाम हटाया जा रहा है, इसको यथावत रोका जाए। जिस तरह से मतदाताओं ने मतदान करने का काम किया करता था, उसी तरह से पुनः वो मतदान करे। इसके लिए उन्होंने आज जो है चक्का जाम करने का निर्णय लिया है कि गरीबों के साथ न्याय हो। और इसका जो है संदेश पहले ही बिहार वासी सहित पूरे देश को पता है कि बिहार में 9 तारीख को चक्का जाम रहेगा। इसलिए जो भी साथी हमारे आए हैं उन लोगों को पता है कि आज चक्का जाम है। वो भी लोग भी आज हमको बिहार का जो चक्का जाम है उसमें वो लोग भी सहयोग कर रहे हैं। किसी को कोई परेशानी नहीं है, किसी को परेशानी नहीं है। और हम लोग सारे, हम लोग एम्बुलेंस या जो उस टाइप का है, हम लोग उसको छूट दिए हैं। हम लोग एम्बुलेंस हो या स्वास्थ्य विभाग का हो या इमरजेंसी सेवा को हम लोग बाधित नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ वैसे चक्का जाम, और कोई हम लोग को कोई मकसद नहीं है कि हम किसी को परेशान करें। हम लोग सिर्फ बिहार का जो आवाज़ है ये चुनाव आयोग तक कैसे पहुँचे, हम लोग इसके लिए चक्का जाम किए है कि बिहार का जो या देश का जो चुनाव आयोग है उनको ये जानकारी हो कि बिहार में जो हमने यह नियम लगाया है मतदाता परीक्षण का कार्य, इसके लिए बिहार इससे खुश नहीं है। और बिहार के लोगों के साथ अपमान महसूस हो रहा है कि 2025 में हमने मताधिकार का प्रयोग किया, हम फर्जी नहीं थे, आज हम फर्जी कैसे है। इसलिए आज चक्का जाम जो किया है, इसको बंद करो या फिर टाइम को बढ़ाओ। हमारा कहना है जो नियम हो पूरे देश में हो। हाँ। हम ये नहीं कहते हैं बिहार के लिए नहीं हो, हम ये नहीं कहते हैं ये बंद करो या ये चालू करो। हमारा कहना है बिहार के साथ ही ऐसा क्यों? दिल्ली में आपने चुनाव कराया कुछ दिन पहले, वहाँ ऐसा नियम आपने क्यों नहीं लगाया? आपने झारखंड में चुनाव कराया, वहाँ आपने ऐसा नियम क्यों नहीं लगाया? बार बार बिहार ही क्यों? बिहार को आप टारगेट क्यों ले रहे हैं? क्या बिहार के लोग आपको फर्जी नजर आते हैं? यहाँ के गरीब गुरुआ किसान लोग आपको बेईमान नजर आते हैं? मेरा कहना यह है कि अगर लागू हो तो पूरे देश में हो, और ये 25 दिन में यह कार्य सफल होने वाला नहीं है, क्योंकि कहीं भी किसी का नाम अभी तक नहीं जुड़ा है। तो बहुत अच्छा लगा। एक दो फोटो